हेलो गाइस, टॉर्ट का एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानहानि, डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन से अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति कारित करना मानहानि है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षतिग्रस्त करता है तो ऐसा वह स्वयं अपने जोखिम पर करता है, और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी संपत्ति है, वह अन्य संपत्ति की अपेक्षा अधिक मूल्यवान हो सकती है। यानी कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को गिराना मानहानि माना जाएगा। टॉर्ट के अंतर्गत मानहानि दो प्रकार की होती है, एक अपमान वचन होता है, एक अपमान लेख होता है। अपमान वचन जो हम सुन सकते हैं, कानों के प्रति होता है, ठीक है, और अपमान लेख जो हम लिख के किसी व्यक्ति की मानहानि करते हैं वो होता है अपमान लेख। और ये है, इसमें ये है कि मतलब जो क्रिमिनल लॉ होता है ना, तो उसमें अपमान वचन जो होता है वो उसमें व्यक्ति का अपराधी नहीं होता है, लेकिन सिविल लॉ में अपमान वचन से भी व्यक्ति को दायित्वहीन माना जाता है। क्षतिपूर्ति के लिए वो क्या है, लायबल होता है, लायबल होता है सिविल लॉ के अंतर्गत। अपमान वचन में भी, अपमान लेख में सिर्फ क्रिमिनल में ही लागू होता है, लेकिन अपमान लेख, अपमान वचन सिविल वाले मामले में दोनों में लागू होता है। मानहानि के लिए क्या कौन से ऐसे आवश्यक तत्व होने चाहिए, एलिमेंट्स होने चाहिए जिससे माना जाएगा कि मानहानि है? तो सबसे पहले जो कथन है, जो बात हम बोल रहे हैं, स्टेटमेंट जो हम बोल रहे हैं, वो कैसा होना चाहिए, मानहानिकारक होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति का क्या है, मानहानि कर रहे हैं। दूसरा क्या है, कथन को वादी के प्रति निर्दिष्ट होना चाहिए। कथन जो होना चाहिए वो वादी के प्रति होना चाहिए। तीसरा, उस कथन का प्रकाशन होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि उस कथन का प्रकाशन होना चाहिए। अगर प्रकाशन का मतलब क्या, अगर हमने कोई किसी व्यक्ति के प्रति कोई मानहानि की, अगर हमने किसी को लिख के दिया मानहानि की, ये हमारे मन में है कि हम उस व्यक्ति के बारे में और कुछ भी ऐसा वैसा बोलेंगे, हमने लिखा, लिखने के बाद उसको अपनी ही जेब में रख लिया, तो नहीं माना जाएगा कि हमने उस व्यक्ति की मानहानि की है। मानहानि का मतलब ये होता है हमारी बात किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए, किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए, उस बात का प्रकाशन हो जाए, तो ये माना जाएगा कि मानहानि है। अकेले कमरे में गाली देना मानहानि नहीं माना जाता है, लेकिन हाँ, अगर दूसरे व्यक्ति के सामने हमने ऐसा बोला है तो मानहानि माना जाएगा। और क्या इसमें ये, और फिर ये है कि मानहानि का बचाव कैसे ले सकते हैं कि मानहानि है, तो मानहानि का बचाव हम इस प्रकार से ले सकते हैं। पहला तो ये है कि जो बात हमने अगर किसी व्यक्ति के प्रति बोली है या लिखी है तो वो कैसी होनी चाहिए, सत्य होना चाहिए। सबसे पहले तो वो बात सत्य होना चाहिए। दूसरी क्या है, फेयर होनी चाहिए, कमेंट जो है वो फेयर हो, उचित टीका टिप्पणी हो। तीसरा क्या है, उस चीज़ के लिए हमें प्रिविलेज मिल गई हो, हमें बोलने का विशेषाधिकार हो, तो तभी हम क्या है, मानहानि से बचाव ले सकते हैं। जैसे कि क्या है, संसदीय कार्यवाही होती है तो भी क्या है, एक दूसरे को के प्रति बोलने का क्या है, अधिकार होता है, विशेष प्रिविलेज दी गई होती है। तो हम क्या है, अगर संसदीय कार्यवाही चल रही है और हम कुछ भी बोल रहे हैं तो उसमें भी यही नहीं माना जाएगा कि मानहानि है। या कोई न्यायिक कार्यवाही चल रही है, न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत हम किसी के प्रति अगर कुछ बोल रहे हैं तब भी नहीं माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के प्रति क्या है, मानहानि की।